नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ आ रहे हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं की बढ़ रही है मुश्किलें, जिस पर अब लगातार बौखलाहट सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले ही दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिए थे एक जांच के निर्देश, जिसको लेकर पार्टी के और सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया था वीके सक्सेना यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में लगातार तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही हैं मुश्किलें, जिसको लेकर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जानबूझकर मेरे पति को रखा जा रहा है जेल के अंदर। जी हां, दरअसल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले अब लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तमाम नेताओं की गिरफ्तारी या फिर जांच के निर्देशों को लेकर आज देश की एनडीए यानी कि मोदी सरकार को लेकर लगातार जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कल इसी का जवाब बीजेपी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा दिया गया। देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे तौर पर जो है वो आड़े हाथ लिया सौरभ भारद्वाज को और उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें यानी कि दिल्ली के एलजी की बात करें, जो उन्होंने कदम उठाया है वो कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि और जिन लोगों ने मांग की उस मांग को स्वीकार कर कर जो है वो सत्येंद्र जैन के ऊपर जांच बिठाई गई है। और इसी के साथ उन्होंने सुनीता केजरीवाल के द्वारा लगाए गए आरोप और कई बातों पर भी वीरेंद्र सचदेवा ने सीधे तौर पर कहा है कि कार्य प्रणाली पर जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वो कोर्ट और इसी के द्वारा जो है वो एजेंसी के द्वारा प्रूफ दिए जा रहे हैं, इसके बलबूते पर बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ये जो आज विस्तारित कार्यकारिणी थी, कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है 2025 के लिए। दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री को दिया है और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने में हम लोग सफल हुए हैं दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर। तो आज इन सब कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि 2025 में दिल्ली में जो भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है, अब उस सरकार से निजात दिलाने की ज़रूरत है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और वो सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए काम करे, अपनी दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाने का काम करे। वो ऐसी दिल्ली जिसमें बिजली, पानी, पक्की छत, सुविधाएं, रोजगार सब हो और दिल्ली वासी किसी भी असुविधा के लिए तरस ना हो। इन सब चीज़ों के लिए हम काम करेंगे। ये संकल्प लेके यहाँ से सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले वर्ष में जब भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, ये हम प्रयास करेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उसको सबको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी माननीय न्यायालय के हर निर्णय को अपने गुण और दोष के साथ देखती है, इसलिए उसको इवेंट बनाने का काम करती है। मैं माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शराब नीति घोटाला या जितने भी घोटालों में आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनकी जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, आने वाले दिनों में दिल्ली वाले उनको और भ्रष्ट चेहरा देखेंगे। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरीके के रिजल्ट रहेंगे और आम आदमी पार्टी यानी कि आपके नेताओं के कारनामों के ये जो काले कारनामों के विशेषज्ञ हैं, इनकी भी तमाम चीजों पर जो है वो जनता भरोसा नहीं करेगी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बड़ा शराब घोटाला किया, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जैसे व्यक्ति ने सरकारी कंपनी से रिश्वत मांगी। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। प्रदेश की कार्यकारिणी में दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया गया है कि दिल्ली की जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन लोकसभा चुनावों में दिया है और प्रदेश की कार्यकारिणी ने यह संकल्प लिया है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ मिलकर दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को लूटने का और रोज रोज नए भ्रष्टाचार करने के कारनामे कर रही है,
अब वक्त आ गया है कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार को यहाँ से विदा किया जाए और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो, जिससे मेरी दिल्ली, मेरी अपनी दिल्ली बेहतर और स्वच्छ दिल्ली बन सके। भी हैरानी है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत सरकार की कंपनी से रिश्वत मांग सकता है। और आम आदमी पार्टी के लोग तो काले कारनामे करने में माहिर हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, जो शराब नीति बनाने में घोटाला करते हैं, जल बोर्ड को लूटने का काम कर सकते हैं। तो निस्संदेह सीसीटीवी कैमरा लगाना जो महिला सुरक्षा के लिए जरूरी थे, दिल्ली की सुरक्षा के लिए जरूरी थे, अगर उसमें भी वो कमीशन मांग रहे हैं सत्येंद्र जैन, और अगर उसकी जांच हो रही है तो फिर इनको घबराहट क्यों हो रही है? होने दीजिए जांच, परतें खुलेंगी, काले चेहरे आपके जो हैं और सामने आएंगे। ये सवाल उनको माननीय न्यायालय से पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर आज जेल में है तो माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार है। उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार की है, शराब नीति में घोटाला किया, किक बैग लिए, कमीशन खाई है, सजा। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। जिस तरीके से अपने नेताओं की बढ़ रही मुश्किलों पर जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं मोदी सरकार को लेकर। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि सिर्फ अकेले ही जो हैं वो सौरभ भारद्वाज को ही लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने नहीं कहा, बल्कि कल की कार्यकारिणी बैठक में तमाम बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी और तमाम नेताओं को आड़े हाथ लिया। और इसी के साथ मीडिया से बात करते हुए दिल्ली से बीजेपी के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने भी सौरभ भारद्वाज के ऊपर हमला बोला। और इसी के साथ मनोज तिवारी ने कहा कि जब भी जांच की बात आती है आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है, और आखिरकार आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं को जांच से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है? सौरभ भारद्वाज जो है वो जांच से क्यों घबराते हैं? सत्येंद्र जैन ने जो घोटाला किया उसकी जांच होगी तो उसे सौरभ भारद्वाज क्यों रोकना चाहते हैं? जब जब जांच की बात आती है तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करती है, और सांच को आंच क्या, आम आदमी पार्टी को पता है कि वो जांच में दोषी पाए जाएंगे। देखिए, सीधे तौर पर जो है वो मनोज तिवारी ने भी जो है वो सौरभ भारद्वाज को लेकर ये सीधा हमला बोला है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अभी जो एलजी के द्वारा जो अधिकारियों ने एक्शन लिया है, यानी कि हम कहें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर ये जो जांच की बात आई है, दरअसल एलजी सचिवालय के अधिकारियों ने कल ही ये बात कही थी और अधिकारियों की तरफ से ये बयान सामने आया था कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप सितंबर 2019 में बीआईएल के एक अधिकारी की शिकायत पर सामने आए हैं, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बीआईएल ने जो है वो अपने विक्रेताओं के माध्यम से जैन को 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया। और अब इसी मामले को लेकर लगातार सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही सत्येंद्र जैन की शुरुआत जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी, और वो मामला भी सालों पुराना था, यानी कि 2017 से लेकर 2015 के बीच में वो मामला था जिसको लेकर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई थी। और सत्येंद्र जैन दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के चुनाव से लेकर तमाम चीजों को लेकर ये आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल को अच्छा बनाया है, और इसीलिए आज बीजेपी ने जो है वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कराई है। पर गिरफ्तारी के बाद जो है वो कई ऐसे बड़े सबूत जो हैं वो एजेंसी के हाथ लगे, जिसके चलते लगातार बढ़ी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें। और जेल में मसाज, फोन रखना, 5 स्टार का होटल का खाना, ये तमाम चीजें और ये तमाम जो केस हैं ये भी सत्येंद्र जैन से ही जुड़े हुए मामले हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और उसी को लेकर कल जो है वो कार्यकारिणी की बैठक की गई। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव के लेकर क्या रोड मैप रहने वाला है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पार्टी और सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तमाम समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को ठहराया जाता है जिम्मेदार,
ठेकेदार, तो वहीं दूसरी तरफ अच्छे कामों के क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता दिन रात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज इन्हीं मुद्दों को उठाकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री का पद तो नहीं छोड़ रहे हैं पर जेल में जरूर बंद हैं, और उनको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।